Hello students, today I am going to teach you SST for class 4th, chapter number 2nd, and here is your chapter number 2nd, the northern mountains, यानी कि उत्तरी पर्वत। चलिए लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं कि अभी हमें क्या पढ़ना है। द नॉर्थन माउंटेन्स यानी कि उत्तरी पर्वत, हिमालयाज़, रिवर एंड पासेस इन द नॉर्थन माउंटेन्स, वो नदियाँ जो नॉर्थन माउंटेन्स से होकर निकलती हैं। क्लाइमेट यानी कि वहाँ का जलवायु, वाइल्ड लाइफ यानी कि वहाँ का जंगली जीवन, वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ, लाइफ इन नॉर्थन माउंटेन यानी कि नॉर्थन माउंटेन्स का जीवन, इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय माउंटेन्स, और इसके अलावा हिमालय जो पर्वत है उसका इम्पोर्टेंस। द नॉर्थन माउंटेन्स यानी कि उत्तरी पर्वत। There is a very high and long chain of mountains in the north and northeast part of India. जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर बहुत लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो कि बहुत ऊंची भी हैं। These are the हिमालय माउंटेन रेंजेस, और इनका नाम है हिमालय माउंटेन रेंजेस यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। The हिमालय are the highest mountain. They have many parallel ranges. हिमालय जो है वो बहुत ऊंचा पर्वत है और इसकी बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। द नॉर्थन माउंटेन्स कंटेन सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। यहाँ तक कि अगर नॉर्थन माउंटेन्स जो हैं में दुनिया की कुछ बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की जो चोटियाँ हैं वह भी काउंट होती हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, वाइल K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन एक ही पर्वत के नाम है, इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ द नॉर्थन माउंटेन्स आर लिस्टेड इन द टेबल। और कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स यानी कि पर्वतों की कुछ सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उनकी हाइट यहाँ टेबल में आपको दी हुई है। ये है टेबल, इसे गौर से देखिएगा। माउंट एवरेस्ट, और सबसे पहले और एक चीज़, ये सारी ऊंचाइयाँ जो आपको दी हुई हैं ये मीटर में हैं। ओके, देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, जबकि माउंट गॉडविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कंचनजंगा की है 8598 मीटर। मकालू की है 8481। धौलगिरी की है 8172। अन्नपूर्णा की है 8091। नंगा पर्वत की है 8125। नंदा देवी की है 7817 मीटर। द हिमालय, अब हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। द वर्ड हिमालय मीन्स अ डॉब ऑफ स्नो, एज अ लार्जर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो हिमालय शब्द है इसका मतलब है बर्फ़ से घिरा हुआ या बर्फ़ का घर। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो पर्वत है ये पूरे साल बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है। द हिमालय रेंजेस कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और हिमालय जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं हिमालय की, उनमें दुनिया की कुछ बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ भी पर्वतों की आती हैं। तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। तेंजिंग नॉर्गे ने और एडमंड हिलेरी जो हैं ये दोनों ही पहले थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई पूरी की थी 1953 में। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज बछेंद्री पाल इन 1984। जबकि पहली भारतीय महिला जिसने इस पर्वत पे की चोटी पर जो गई थी सबसे पहले, उसका नाम था बछेंद्री पाल उनका, और ये गई थी 1984 में। द हिमालय रेंजेस इंक्लूड 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय रेंजेस में बिल्कुल उसी की बराबरी की ऊंचाई रखने वाले 3 रेंजेस और भी हैं। कौन कौन सी हैं? द ग्रेटर हिमालय ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। जो ग्रेटर हिमालय है उसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। मिडिल हिमालय ऑल्सो नोन एज हिमाचल, जबकि जो मिडिल हिमालय है उसे हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। और आउटर हिमालय नोन एज अ शिवालिक, जबकि आउटर जो बाहरी हिमालय पर्वत है उसे हम शिवालिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं।
द ग्रेटर हिमालय रेंज इज़ द नॉर्थ मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय रेंज है ये उत्तरी भारत में आती है और सबसे ऊंची है पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत की। द पीक ऑफ दिस रेंज आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। और इस पर्वत की चोटियाँ हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। देयरफॉर दे गिव राइज टू अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। और यही कारण है कि यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं। ग्लेशियर आर स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे चलने वाली एक नदी होती है बर्फ़ की। सेवरल रिवर्स सच एज गंगा, इंडस एंड यमुना ऑर्गेनेटेड फ्रॉम दिस ग्लेशियर्स। और कई नदियाँ जैसे कि गंगा, इंडस, यमुना, ये सब भी इन्हीं ग्लेशियर्स से निकली हैं। द रिवर्स गंगा एंड यमुना ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर। जो नदियाँ हैं गंगा और यमुना, ये गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती हैं। द मिडिल हिमालय रेंज इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। जबकि जो मिडिल हिमालय रेंज है ये हिमालय पर्वत के साउथ में है। तो द पीक ऑफ दिस रेंज आर नॉट एज हाई एज द ग्रेटर हिमालय। खैर ये जो पर्वत श्रृंखला है ये उतनी ऊंची नहीं है जितनी ऊंची ग्रेटर हिमालय है। सम ऑफ देम आर स्टिल कवर्ड विद स्नो। इनमें से कुछ हैं जो कि हमेशा बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन्स एंड फर्टाइल वैली। इन पर्वत श्रृंखलाओं में कई जंगल भी आते हैं, जो पर्वत हैं जहाँ पर बहुत सारे जंगल भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे घाटियाँ हैं जो कि बहुत ही उपजाऊ हैं। अ वैली इज़ अ लो लाइंग एरिया बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। जो वैली होती है ये निचला हिस्सा होता है दो पर्वतों या दो पहाड़ों के बीच में। सम ऑफ द मेजर वैली ऑफ द मिडिल हिमालय रेंजेस आर कांगड़ा एंड नैनीताल। इन्हीं में से मिडिल हिमालय की कुछ रेंजेस में से वैलीज़ हैं, उनका नाम इसमें दिया हुआ है, जैसे कांगड़ा और नैनीताल। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन द मिडिल हिमालय। और मिडिल हिमालय में बहुत सारे खूबसूरत हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे कि मसूरी, शिमला, कुल्लू एंड मनाली। तो मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली ये सब मिडिल हिमालय में आते हैं। द आउटर हिमालय रेंज, जो आउटर हिमालय रेंज है, इज़ द साउथ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये साउथ के बिल्कुल कॉर्नर्स पे है, साउथ एरिया में है बिल्कुल। इट इज़ ऑल्सो द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। और ये हिमालय पर्वत की सबसे निचली जो है पर्वत श्रृंखला है।